नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे बुर्का गैंग की। वो बुर्का गैंग जो देश में दीमक की तरह फैलते जा रहा है और दीमक जब लग जाता है तो धीरे धीरे नींव कमजोर हो जाती है। ऐसा ही कुछ काम कर रहा है ये बुर्का गैंग, क्योंकि ये बुर्का गैंग बुर्के की आड़ में ड्रग्स का रैकेट चला रहा है। ये बुर्का गैंग देश में जहर घोल रहा है। बुर्के की आड़ में ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं जिससे देश में नशे का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। ये बुर्का गैंग की एक साजिश है, लेकिन पुलिस ने इन ड्रग तस्करों को जब दबोचा तो लाखों के ड्रग्स मिले हैं और पुलिस के हंटर से ऐसे राज उगले गए जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। तो आज पर्दाफाश करेंगे देश में एक साजिश रच रहे बुर्का गैंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। कानून की आंख में धूल झोंक कर पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधी हर कदम पर नए नए जुगाड़ तलाशता है। ऐसा ही एक मास्टरमाइंड ड्रग तस्कर ने गैंग में अपनी बीवी को ही शामिल कर लिया। मास्टरमाइंड का सोचना था कि बीवी को ड्रग तस्करी में शामिल होने से पुलिस को उस पर शक नहीं होगा। यह अलग बात है कि हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस ड्रग तस्कर से 4 कदम आगे ही निकली। उत्तराखंड के देहरादून की पुलिस ने न केवल मास्टरमाइंड को दबोचा बल्कि गैंग में शामिल की बीवी को भी ड्रग की खेप के साथ गिरफ्तार किया। मियां बीवी की इस जोड़ी को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार ड्रग दलाल मियां बीवी का नाम अशरफ और साबदा है। बातचीत करते हुए जानकारी देहरादून की पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल दिलीप सिंह कुंवर ने दी। मियां बीवी की इस ड्रग तस्कर जोड़ी को दबोचने के लिए देहरादून के पुलिस ऑफिसर के निर्देशन में कई टीमें तैयार की गई थी। इन टीमों में विकास, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर सहासपुर को भी शामिल किया गया था। इन टीमों ने 6 फरवरी 2023 को टीएमली धर्मावला क्षेत्र थाना सहसपुर में बैरिकेड लगाकर उत्तराखंड नंबर पर पंजीकृत एक सेंट्रो कार को जांच के लिए रोक लिया। कार की तलाश में अशरफ और साबदा के कब्जे में 510 ग्राम ड्रग की खेप मिली। दोनों को धारा 8, 21 और 60 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार ड्रग तस्कर दंपति थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी अशरफ ने बताया कि वो दिहाड़ी मजदूरी में रंगपेट का काम करता है। मिर्जापुर में ही उसकी जान पहचान एक व्यक्ति से हुई जो स्मैक तस्करी का काम करता था। उसके संपर्क में आने के बाद जल्दी पैसा कमाने के लालच में अशरफ इस धंधे में पड़ गया। जब ड्रग की खेप आरोपी बरेली से कम दाम पर खरीद कर ला रहा था, जब ड्रग की खेप को उत्तराखंड के इलाकों में ऊंची कीमत पर बेचा जाना था, क्योंकि उत्तराखंड की सीमाओं पर वहां की पुलिस का पहरा हमेशा कड़ा रहता है। विशेषकर उत्तराखंड पुलिस ने जब से ड्रग माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है, तब से राज्य की सीमा के अंदर ड्रग पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है। लिहाजा पुलिस की नजरों से बचने के लिए आरोपी ने कार में बीवी को ही बैठा दिया। इसके पीछे ये सोच थी कि महिला को कार में साथ बिठा देकर पुलिस को जल्दी शक नहीं होगा। मगर पुलिस को पहले से ही खबर थी कि ड्रग तस्कर अशरफ एक महिला के साथ ड्रग की खेप लेकर उत्तराखंड की सीमा में पहुंचने की कोशिश में है। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वो ड्रग तस्करी के लिए पहली बार बीवी को साथ लेकर चला हो, ऐसा नहीं है। अब से पहले भी उसने ड्रग तस्करी के लिए कई बार बीवी की इस तरह से मदद ली थी। अब से पहले वो कभी भी बीवी के साथ गिरफ्तार नहीं हो सका था। इससे भी अशरफ का विश्वास और ज्यादा इस बात को लेकर बढ़ चुका था कि औरत साथ हो और औरत बुर्का पहनी हो तो पुलिस को उस पर जल्दी शक नहीं होगा। मगर यह उसकी गलतफहमी साबित हुई और वो बीवी संग ड्रग तस्करी में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान मिर्जापुर, बरेली के कुछ और बदनाम नशा तस्करों और कुंजा ग्रांड के स्थानीय ड्रग पेडलर्स के संबंध में जानकारी मिली है, जिनकी तलाश में देहरादून पुलिस ने छापेमारी अब शुरू कर दी है। यानी कि ये बुर्का गैंग एक बार फिर देश में एक्टिव हो चुका है। दरअसल मुंह छुपाने के लिए तो इस बुर्का गैंग ने खूब सरकार के कान खाए, आए दिन हल्ला बोला, धरने पर बैठे, हिजाब के लिए खूब रोना धोना मचाया कि ये तो हमारा हक है, आपको याद दिला दे। इस मुद्दे पर ये बुर्का गैंग ने कैसे रोना धोना मचाया था। कर्नाटक में उडुपी जिले के कॉलेज में स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने की वजह से एंट्री की इजाजत नहीं दी गई।
ये मामला काफी गर्मा गया था। विपक्ष के कई नेता भी इस विवाद में कूद गए थे। लेकिन इस बुर्का गैंग का तर्क तो देखिए। इनके हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है कुरान में। अब कुरान में क्या लिखा हुआ है ये जान लीजिए। बताया जाता है कि मुस्लिम धर्म की पवित्र किताब कुरान में हिजाब का ताल्लुक कपड़े से नहीं, पर्दे से है। पर्दा जो औरतों और आदमियों के बीच हो। कुरान में मुसलमान पुरुषों और महिलाओं दोनों की ही शालीन कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। हिजाब के अंतर्गत औरतों और आदमियों को ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने को कहा गया है। साथ ही अपना सिर ढकने की बात कही गई है, जबकि हिजाब में बाल, कान, गला और छाती को कवर किया जाता है। इसमें कंधों का कुछ हिस्सा भी ढका होता है, लेकिन चेहरा नहीं ढका जाता है। नकाब का इस्तेमाल महिलाएं चेहरा ढकने के लिए करती हैं। जहां इस गैंग ने भारत में सिर्फ इसलिए हल्ला मचाया क्योंकि बुर्का पहनने से रोका जा रहा है, वहीं कई इस्लामिक देश है जहां इस पर बैन लगा हुआ है। जी हां, लेकिन हमारे देश में कमी यह है कि यहाँ का एक गुट जो है उसको हर चीज में हल्ला करने की आदत है, सरकार की बातों का विरोध करने की आदत है। जहां कई देशों में महिलाएं सरकार से अपील कर रही हैं कि बुर्का हटा दिया जाए। कितनी लड़कियां इस प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवा चुकी हैं, लेकिन उस देश की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन यहाँ जहां भारत सरकार महिलाओं को इन पाबंदियों से आजाद करना चाहती है, वहीं एक गैंग सरकार का विरोध कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि अगर पर्दा नहीं करेंगे तो ये ड्रग रैकेट कैसे चलाया जाएगा? बुर्के की आड़ में ड्रग्स छुपाई कैसे जाएगी? इसलिए ही तो ये हल्ला हो रहा था। अब बुर्का गैंग देश के कोने कोने से दबोचा जाएगा और वो राज उगलवाए जाएंगे जो ये लोग दबा कर बैठे हैं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।